जून 1981 शुक्रवार को 416 DN पैसेंजर ट्रेन असम के मानसी से सहरसा के लिए रवाना होती है। इस रूट पर चलने वाली यह एकमात्र पैसेंजर ट्रेन है। जून का महीना चल रहा है, इसीलिए बहुत से लोग त्योहार पर अपने घर जाना चाहते हैं। इसी वजह से ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है। ट्रेन में इतनी भीड़ है कि लोगों को ट्रेन की छत पर और ट्रेन के इंजन पर बैठकर यात्रा करनी पड़ रही है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और मौसम भी बहुत ज्यादा सुहावना हो रहा है। सभी लोग अपनी यात्रा का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही शाम के 7:20 होती है, ट्रेन अपने रास्ते में आने वाली भागमती नदी के पुल संख्या 51 से गुजरती है। बरसात का मौसम होने की वजह से भागमती नदी अपने चरम पर थी, इसीलिए नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। सभी लोग यात्रा का मजा ले रहे थे। लेकिन तभी लोको पायलट अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है और ट्रेन की 7 बोगियां नीचे भागमती नदी में जाकर गिर जाती हैं और भारत का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हो जाता है, जिसमें करीब 800 लोगों की मौत हो जाती है। ये हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि लोगों की चिल्लाने की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है और हादसे के कुछ देर बाद बचाव टीम पहुंचती है लोगों को बचाने के लिए और 6 से 7 दिनों तक स्पेशल ऑपरेशन चलते हैं, लेकिन केवल 286 लोगों की ही लाशें मिल पाती हैं। तो आखिरकार क्या हुआ था इस पैसेंजर ट्रेन के साथ? पुल पर चढ़ते ही क्यों लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े? क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी या फिर एक हादसा था? चलिए जानते हैं। हाय गाइस, मैं हूं विकास राजपूत। गाइस, इस पूरी स्टोरी की शुरुआत होती है 6 जून 1981 को। शुक्रवार का दिन था। भारत के असम से कोरोमंडल एक्सप्रेस मानसी से सहरसा के लिए रवाना होती है। हालांकि ये एक पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन इसका नाम कोरोमंडल एक्सप्रेस था और ये पैसेंजर ट्रेन इस रूट पर जाने वाली एकमात्र ट्रेन थी। उन दिनों त्योहारों के दिन चल रहे थे, इसीलिए सभी लोग अपने अपने घर त्योहार मनाने के लिए जा रहे थे। इसी वजह से रेलवे स्टेशन पर काफी ज्यादा भीड़ थी। उस दिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को ट्रेन की खिड़कियों पर, ट्रेन के दरवाजों पर, ट्रेन की छत पर और यहाँ तक कि लोगों को ट्रेन के इंजन के ऊपर भी यात्रा करनी पड़ रही थी। उस दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब था क्योंकि बारिश का महीना चल रहा था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लोग अपने घर त्योहार पर जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन जैसे ही शाम के 7:20 होती है, तभी ट्रेन के रास्ते में आता है बागमती नदी पर बना हुआ 91 नंबर का पुल और ट्रेन उस पुल पर चढ़ने लगती है। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था और सभी यात्री भी खुश थे। लेकिन अगले ही कुछ मिनटों बाद लोको पायलट अचानक ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है और ट्रेन के ब्रेक लगाने की वजह से 9 बोगियों में से 7 बोगियां अलग हो जाती हैं और उफनती हुई भागमती नदी में जाकर गिर जाती हैं और लोग बचाव के लिए चिल्लाने लगते हैं और ये आवाज उस समय 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। नदी का बहाव इतना ज्यादा था कि जो लोग ट्रेन की खिड़कियों पर या फिर ट्रेन की छत पर यात्रा कर रहे थे, उन लोगों को नदी पलक झपकाते ही अपने साथ बहाकर ले गई और जो लोग तैरना जानते थे वो लोग ट्रेन के डिब्बों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम रहे और जो लोग ट्रेन के डिब्बों से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जब वो लोग तैरकर नदी के किनारे पहुंचे, तब स्थानीय लोगों से उनकी मुठभेड़ हो गई और उन्होंने उन्हें लूट लिया और वापस नदी के अंदर फेंक दिया। गाइस, रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय स्थानीय लोगों ने डूबते हुए लोगों की मदद नहीं की, बल्कि उन्हें खूब लूटा था। उनके सामान लूट लिए, उनके गहने कपड़े सब लूटकर अपने घरों में ले गए थे। हालांकि बाद में जांच हुई और पुलिस ने जांच की तो लोगों के घरों में काफी सारे ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों के सामान मिले। गाइस, ये हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि लोगों के चिल्लाने की आवाज उस समय 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। इस घटना के बाद कई घंटे लग जाते हैं राहत टीम को घटना स्थल पर पहुंचने में और जब तक राहत टीम घटना स्थल पर पहुंची, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। राहत टीम और सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में 238 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन असल में ये संख्या 800 से भी कहीं ज्यादा थी। हालांकि बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन आधे ही लोगों की लाशें मिल पाई थी। हालांकि ये कंफर्म बोलना काफी ज्यादा मुश्किल है कि उस समय ट्रेन में कितने लोग यात्रा कर रहे थे और कितने लोगों की मौत हुई थी, क्योंकि ये एक पैसेंजर ट्रेन थी। इसीलिए रेलवे के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी कि ट्रेन में कितने लोग यात्रा कर रहे थे। ये केवल एक अंदाजा लगाया गया था। लेकिन अब सवाल ये है, जिसकी वजह से इतना खतरनाक
ट्रेन हादसा हुआ कि लोको पायलट को ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाना पड़ा। गाइस इस सवाल की असली वजह तो आज तक भी पता नहीं चल पाई है कि ट्रेन के लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाना पड़ा। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले ऑफिशियली थ्योरी ये देखने को मिलती है कि उस दिन ट्रेन के सामने पुल के ऊपर अचानक ही एक गाय आ गई थी, जिसको बचाने के लिए लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए और उसने सोचा कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ट्रेन रुक जाएगी। लेकिन पटरियों पर बरसात की वजह से काफी ज्यादा फिसलन होने की वजह से पिछली 9 बोगियों में से 7 बोगियां भागमती नदी में गिर जाती हैं और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये दिया जाता है कि उस दिन बारिश हो रही थी, इसीलिए लोगों ने ट्रेन की खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर रखा था ताकि उन्हें हवा ना लगे। और ट्रेन में नॉर्मल से कहीं ज्यादा लोग सवार थे, इसीलिए वजन ज्यादा होने की वजह से और ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से हवा का प्रेशर ट्रेन संभाल नहीं पाई और तेज हवाओं की वजह से ट्रेन की पिछली 7 बोगियां भागमती नदी में जाकर गिर गई और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हालांकि अभी तक ट्रेन के लोको पायलट द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि गाइस बहुत सारी रिसर्च की गई, बहुत सारे ऑपरेशंस भी किए गए, लेकिन आज तक भी ये कारण साफ नहीं हो पाया है कि लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाया। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या फिर ये कोई हादसा था, ये बोल पाना भी अभी काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन गाइस जो भी हो, लोको पायलट की एक गलती की वजह से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ये ट्रेन हादसा भारत का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा माना जाता है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेन हादसा माना जाता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा साल 2004 में श्रीलंका में हुआ था, जिसमें 1700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जो कि ओशियन क्यून एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हुआ था सुनामी की तेज लहरों की वजह से। हालांकि ये 1700 लोगों के मरने का आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, असल में इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। खैर गाइस, आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मिलता हूँ ऐसी ही मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।